तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिटी ऑफ एम्बर। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सूरज की तरह एक और सूरज हमारी पृथ्वी के पास आ गया है। इस वजह से पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है। साइंटिस्टों को समझ आ गया है कि अब धरती रहने लायक नहीं बची, इसलिए वो जमीन की बहुत नीचे एक अलग शहर का निर्माण करते हैं ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। और अब बहुत सारे इंसानों को जमीन के नीचे उस शहर में ले जाया जाता है जिसका नाम सिटी ऑफ एम्बर है। ये सभी यहाँ पे 200 सालों तक रहेंगे क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि 200 सालों तक धरती पे रहने लायक वातावरण नहीं होगा। जमीन की गहराइयों की जिन भूलभुलैया में अब सब लोग रहने के लिए चले गए हैं, वहाँ से निकलने के लिए एक मैप बनाया जाता है जिसे एक खास बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उस बॉक्स में टाइमर लगाया जाता है 200 सालों का, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन जब इस बॉक्स को खोले तब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इस बॉक्स को इस शहर की मेयर को दे दिया जाता है और वो मेयर अपने मरने से पहले दूसरे मेयर को ये बॉक्स दे देता है और इसी तरह से ये बॉक्स पास ऑन होता चला जाता है। और छठे मेयर की अचानक से मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से वो ये बॉक्स को सातवें मेयर को नहीं दे पाता और वक्त बीतने के साथ साथ लोग इस बॉक्स के बारे में भूल जाते हैं। अब इंसानियत और जनरेशन पूरी तरह से बदल चुकी है जो पहली बार यहाँ इस सिटी में आई थी। साथ ही वो जनरेटर जो इस पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी देता है उसमें भी खराबी आने लगती है क्योंकि 200 साल पूरा हो गया है और वो बॉक्स भी खुल चुका है। इसके अंदर वो नक्शा है जिससे यहाँ के सभी लोग बाहर की दुनिया में जा सकते हैं जो शायद अब रहने लायक हो गया है। और उस बॉक्स की नक्शे के बारे में अब किसी को नहीं पता। फूड सप्लाई और मेडिसिन भी अब खत्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को 200 सालों के लिए रखा गया है और 200 साल अब पूरा हो चुका है। यही शहर में हमें एक स्कूल दिखाया जाती है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बेसिक पढ़ाई को पूरा कर लिया है, जिसके बाद इन सबको एक चिट निकालने को कहा जाता है। इस चिट में वो काम लिखा हुआ है जो इन्हें पूरी जिंदगी भर करना है। यही पे डूम नाम का एक लड़का होता है। जब वो अपनी चिट निकालती है तो उसकी चिट में पोस्टमैन का काम आता है। हालांकि वो एक जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था क्योंकि उसके पिता भी जनरेटर मैकेनिक है। वैसे भी यहाँ पे सबसे ज्यादा चिट जनरेटर मैकेनिक की ही है, पर उसकी किस्मत में पोस्टमैन का काम आता है। यहाँ पे डूम की फ्रेंड भी है जिसका नाम लीना है और लीना जब अपनी चिट निकालती है तो उसमें पाइप वर्क लिखा आता है जो कि लीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए दोनों के दोनों चुपके से अपना चिट को आपस में बदल लेते हैं, जिससे लीना को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से पोस्टमैन का काम करना चाहती थी। वही डूम भी अब थोड़ा खुश था क्योंकि वो जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था और अब उसे पाइपलाइंस का काम मिला है, जिसका मतलब है कि वो हमेशा जनरेटर की आसपास ही रहेगा। वही लीना जब अपनी घर जाती है तो वो अपनी दादी को अपनी जॉब के बारे में बताती है। उसकी दादी बहुत ज्यादा बुरी है, इसी वजह से उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो चुकी है। वो लीना से कहता है कि तुम्हें अपने पिता की मैसेज का हमेशा याद रखना चाहिए। दरअसल मरने से पहले लीना के पिता ने उसे बताया था कि बाहर एक अलग दुनिया है और एक दिन हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्होंने लीना को उस बॉक्स के बारे में बताया था जिसके अंदर बाहर जाने की मैप है, लेकिन लीना को ये सारी बातें सच नहीं लगती है। अगले दिन लीना जब काम पर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं और ये जोर जोर से बोल रहा है कि शहर की अंधेरी जगह में जहाँ पे किसी भी लोगों का जाना मना है, मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखा। लेकिन उसकी बातों को कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। तभी लीना वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर का सिंह है। इस क्रिएचर के बारे में वो आदमी बता रहा था, यानी कि लीना को उस क्रिएचर पर अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था। वही डूम को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर जाता है। उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। डूम उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे एक पाइपलाइन खराब है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया है पर उस जगह को ठीक नहीं किया जा सकता। डूम से और बाकी सभी से वो बहुत मेहनत करवाता है पर डूम किसी भी तरह से उस पाइपलाइन को ठीक करना चाहता था। इसलिए जब उसका सीनियर ऑफिसर सो रहा होता है वो उसकी जेब से उस नक्शे को चुरा लेता है जो कि पाइपलाइंस का है और अब वो उस नक्शे की हेल्प से आगे बढ़ना शुरू करता है। इस पूरी शहर में इतने बड़ी और इतने लंबी पाइपलाइंस होती है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ से आती है
है और कहा जाती है, और डूम अब लगातार सामने बढ़ते हुए कमरे की बाहर पहुंच जाती है, जिसका नंबर 351 होता है। इस कमरे के बारे में मैप में कुछ भी नहीं लिखा होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी भी कमरे में जाना मना है, इसलिए वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है और अब वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, जो कि स्टोर रूम है, जहाँ पर हर एक खाने के चीज को रखा जाता है। पर खाना अब लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ये देखकर उसे बहुत खराब लगता है। तभी यहाँ का गार्ड आके उसे पकड़ लेता है, पर इससे पहले वो उसे कोई सजा दे तभी इस शहर की पूरी लाइट चली जाती है। हालांकि जनरेटर को ठीक किया जाता है, पर अब सबको पता है कि जनरेटर का लाइफ अब बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी हमेशा के लिए यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। वही लीना को दिखाया जाता है, जो अपनी दादी से बॉक्स के बारे में पूछती है, जिसके बारे में उसको बताया गया था। दरअसल लीना के दादा इस शहर के छठे मेयर थे, जिनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, इसलिए सातवें मेयर को वो बॉक्स नहीं दे पाए। लीना उस बॉक्स को घर पर ढूंढने लगता है और जल्दी उसे वो बॉक्स मिल भी जाती है, पर उसे नहीं पता कि उसे इस बॉक्स के साथ क्या करना है। वही शहर में सब लोग परेशान है, क्योंकि शहर में खाना, दवाई सब कुछ खत्म हो रहा है। लीना इसके बाद डूम से मिलने के लिए जाती है और उसे उस क्रिएचर का सिंग दिखाता है, जो सिंग उसे मिला था। वो चाहता है कि डूम उसके पिता से सिंग के बारे में पूछे कि ये असली है या नकली। वो अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता किताबों में देख के बताता है कि ऐसा सिंग तो होता है, लेकिन इस दुनिया में इतना बड़ा कोई भी क्रिएचर नहीं था जिसका इतना बड़ा सिंग हो। उसके पिता उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे डूम यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करे, इसलिए वो वापस लीना के पास जाता है और अब लीना उसे वो सब चीज दिखाती है जो उससे बॉक्स में मिला था, जिसमें एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा होता है, एक कांच का टुकड़ा जिसपे एक निशान था और एक प्लेट। और अब ये दोनों वो सब टुकड़े को जोड़ते हैं, जिसमें इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाती है। यहाँ पे कमरा नंबर 351 का भी जिक्र होता है, जिससे होते हुए बाहर जा सकते हैं। ये दोनों अब कमरा नंबर 351 की तरफ जाते हैं। तभी ये वहाँ पर एक लंगड़ाते हुए आदमी को देखते हैं, जो इनको देखकर भाग जाता है। उसके हाथ में जो खाने की सामान होती है वो नीचे गिर जाता है, और जब ये खाने की सामान को देखते हैं तो हैरान हो जाता है, क्योंकि इन सामानों के बारे में मेयर ने पूरे शहर को बताया था कि ये खत्म हो चुके हैं। और तभी यहाँ पे वो क्रिएचर आ जाती है, जिसका टूटा हुआ सिंग लीना को मिली थी। ये दोनों अब यहाँ से भागते हैं, और तभी लीना देखती है कि डूम ने जो हेलमेट पहना है वो लीना की पिता की है, क्योंकि उसमें उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। इसलिए वो अपनी आंटी के पास जाती है और अपने पिता के बारे में पूछती है। उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारे पिता को भी इस टाउन से निकलने का बहुत शौक था। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक बार फिर से ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे कमरा नंबर 351 है, और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे खाना होता है, जो इस टाउन की मेयर ने खुद के लिए छुपा के बचा के रखा है, ताकि उसे अपने लिए कभी भी खाने की कमी ना हो। ये वापस लीना के घर जाते हैं, जहाँ पे ये लीना के पिता की एक पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें डूम अपने पिता का भी आवाज सुनता है। फिर ये समझ जाता है कि लीना के पिता के साथ उसका पिता भी उनके मिशन में शामिल थे। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि लीना के पिता के साथ आप भी उनके मिशन में शामिल थे, आप भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। हमें उस खोज को फिर से करना चाहिए। लेकिन उसके पिता नहीं चाहते कि वो उस खोज को दोबारा से शुरू करे, क्योंकि उस खोज में ही लीना के पिता की मौत हुई थी। फिर लीना को दिखाया जाती है, जो मेयर की राज खोलने के लिए उसकी ऑफिस जाती है, ताकि सभी को बता सके। उसने खाना छुपाया है, लेकिन मेयर की जो लोग होता है वो भी मेयर के साथ मिली हुई होती है, इसलिए वो उसको पकड़कर मेयर के हवाले कर देता है। लीना देखती है कि मेयर के पास एक बैज है, जिस पर उसी कांच का निशान है जो कांच की टुकड़ा उस बॉक्स में मिला था। और तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर लीना मेयर की बैग चुरा कर यहाँ से भाग जाती है। और जब वो उस कांच के टुकड़े के साथ उसे मिलाते हैं, वो निशान बनकर एक कंप्लीट निशान बन जाता है, जो जनरेटर रूम की दरवाजे पर भी है। इन्हें लगता है कि ये दरवाजे की चाबी है। साथ ही मेयर ने उन दोनों को क्रिमिनल घोषित कर दिया था। जो भी उन्हें पकड़ेगा उसे 6 इनाम दिया जाएगा। ये दोनों के दोनों जब जनरेटर रूम में पहुंचता है तो उस चाबी का होल ढूंढने लगता है, जो कि उन्होंने मेयर की बैज और कांच के टुकड़े से बनाया था, पर इन्हें वो होल नहीं मिलता।
अब ये नक्शे में आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें एक अलमीरा को हटाना होगा, और जब ये वहाँ पर रखी अलमीरा को हटाता है तो अंदर का एक रास्ता बन जाता है, जहाँ पे और भी बहुत सारे अलमीरास होता है। इसके बाद ये आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि व्हील को घुमाओ, और जब ये व्हील को घुमाते हैं तो एक खुफिया रास्ता खुल जाता है, जिसके अंदर अलमीरा चली जाती है, और ये भी उस खुफिया रास्ते के अंदर जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ी नदी है, और जिसे ये अलमीरा समझ रहे होते हैं वो अलमीरा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर एक तरह की नाव रखी हुई है, जो कि यहाँ से निकलने के लिए बनाई गई है। अब वो पानी में जाते जाते एक व्हील के सामने रुक जाती है, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही कम है, और अगर इस नाव को यहाँ से निकलना है तो पानी का लेवल और भी ज्यादा होनी चाहिए। ये आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़ती है, जिसमें कंट्रोल रूम के बारे में लिखा हुआ है। फिर ये दोनों कंट्रोल रूम के पास जाता है, और वहाँ पे इन्हें एक ही होल मिल जाता है, जो कि इन्होंने मेयर की बैच से और उस कांच के टुकड़े से बनाया होता है। इसे उस की से कंट्रोल रूम को खोलकर उसके अंदर जाती है, और देखते हैं कि बाहर जितने भी मैकेनिज्म है उसे यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ये 4th नंबर की इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें थ्रस्टर के बारे में लिखा होता है, और जब ये उस स्विच को घुमाते हैं तो बाहर जो बहुत बड़ा व्हील था, जिसके अंदर नाव रुक गई थी, वो घूमना शुरू हो जाती है, जिससे पानी का लेवल बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। साथ ही उन्होंने जो अभी मशीन को ऑन किया होता है, इससे पूरी शहर में बिजली की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरी शहर का लाइट ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। साथ ही अब शहर में पानी आना शुरू हो गया है। मेयर को अब लगने लगता है पूरी शहर अब डूबने वाली है, इसलिए वो उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उसने खाना छुपाया होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये रूम पूरी तरह से सेफ है। भले ही पूरी टाउन में पानी आ जाए, पर यहाँ पे पानी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है, जिसका सिंग लीना को मिला था, और वो मेयर को मार देता है। भाई लीना और डूम पानी भरने का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बिल जो घूम रहा होता है वो किसी चीज की अटकने की वजह से रुक जाती है, और अगर वो नहीं घूमेगा तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे डूम का सीनियर आ जाता है, जो कि उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। पर अगर वो चाहता है कि वो व्हील घूमता रहे तो उसे बाहर लीवर को पकड़ के बैठना होगा। वो डूम से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। हालांकि डूम उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लीना उसकी बहन को भी साथ लाई होती है, और ये तीनों उस नाव में बैठ जाती है, और जब पानी का लेवल व्हील की ऊपर हो जाती है तो ये तीनों के तीनों इस जगह से नाव की मदद से निकल जाते हैं। इनकी नाव एक सुरंग से बहते हुए पानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है, जहाँ पर इन्हें दूर रोशनी दिखाई देती है। इनके सामने बहुत लंबी सीढ़ी होती है, और इन सीढ़ियों से चलते हुए ये इस जगह से बाहर निकल आती है। ये अपनी लाइफ में पहली बार पृथ्वी की सतह पर आती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। पृथ्वी में हर तरफ अंधेरा होता है। पृथ्वी की दुनिया और इनकी अंडरग्राउंड दुनिया दोनों एक ही है, यहाँ पे भी नहीं रहा जा सकता। नीना और डूम दोनों निराश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। धरती अब भी रहने लायक नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद सूरज निकल आता है, और ये देखते हैं कि धरती में हर तरफ पेड़ पौधे हरियाली है। दरअसल 200 सालों में धरती एकदम ठीक हो चुकी है। ये देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन्हें एक पक्षी दिखाई देती है, और ये उस पक्षी का पीछा करते हैं, और आगे जाते ही इन्हें एक बहुत ही गहरी खाई दिखाई देती है। जब भी उसके अंदर देखते हैं तो कई किलोमीटर नीचे इन्हें अपना एम्बर शहर दिखाई देती है। इसके बाद ये एक संदेश लिखकर पत्थर से नीचे एम्बर शहर में फेंक देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम बाहर आ गए हैं। साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी बताया होता है, और किस्मत से वो संदेश डूम की पिता को मिल जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि धरती तक डूम और लीना पहुंच गए हैं। जिसका मतलब है कि एम्बर शहर की सभी लोग जो कि धरती की बहुत गहराइयों में पिछले 200 सालों से रह रहे थे, वो सभी बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।